तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत पिछले 2 वर्षों से लगातार अपनी राजनीतिक पार्टी की जमीन तैयार करने में जुटे थे। 31 दिसंबर 2017 को बकायदा उन्होंने राजनीति में आने और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया था। उनकी योजना पिछले वर्ष अपनी पार्टी लॉन्च करने की थी। उन्होंने भाजपा से जुड़े रा अर्जुनामूर्ति को इस नई पार्टी का संयोजक भी बना दिया था और गांधी मक्कल ययकम के संस्थापक तमिल रूबी मन्यन को अपनी पार्टी का काम देखने की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। सूत्र बताते हैं कि रजनीकांत का पीएम मोदी से एक अतिरिक्त लगाव भी था और वे एक पार्टी के तौर पर भाजपा को पसंद भी करते थे। भाजपा और संघ की ओर से एस गुरुमूर्ति लगातार रजनीकांत के संपर्क में थे। सूत्र बताते हैं कि रजनी लगातार एक के बाद एक राज्य में जनमत सर्वेक्षण करवा रहे थे और उन सर्वेक्षणों में उन्हें भाजपा का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सूत्रों की माने तो उन्होंने तब अपनी नई पार्टी में अपना सब कुछ झोंकने का इरादा छोड़ दिया। सूत्र यह भी बताते हैं कि रजनी की पत्नी लता रजनीकांत ने तब गुरुमूर्ति से मिलकर अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद भी मांगी। इस बाबत गुरुमूर्ति ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की, पर मामला बना नहीं। भाजपा नेतृत्व को लग रहा था कि जो पार्टी अभी बनी ही नहीं, उस पर इतना बड़ा दांव लगाना ठीक नहीं। मामले की नजाकत को भांपते हुए रजनीकांत ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में भाजपा को सौरभ गांगुली से ढेर सारी उम्मीदें थी, पर ऐन वक्त उनकी उम्मीदों को पलीता लग गया। वहां भाजपा और उनके शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। दीदी की पेशानियों पर चिंता की लकीरें हैं। वहां माहौल भी किंचित भगवा भगवा है। बस भाजपा के समक्ष एक ही महती चुनौती है कि उसके पास मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल में पेश किया जा सकने वाला कोई मुफीद चेहरा नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली भाजपा की उम्मीदों को नया आसमां मुहैया करा सकते थे, पर पिछले कुछ समय से वे खासे मानसिक दबाव में थे। यूं भी वे विचारों से वामपंथियों के ज्यादा करीब हैं। बंगाल में रहकर वे ममता दीदी से भी बैर नहीं चाहते थे और उनके घर में भी खासकर उनकी लाडली बेटी भाजपा और संघ के विचारों का खुलकर विरोध करती रही हैं। ऐसे में अचानक सौरभ का यूं बीमार पड़ जाना कईयों को हैरत में डाल गया। यहाँ तक कि बंगाल के राज्यपाल ओपी धनखड़ भी अस्पताल में सौरभ से मिलकर जब बाहर निकले तो सौरभ उन्हें फिट नजर आए। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।